Hello friends, in this video we are going to talk about an important constitutional body, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो वित्त आयोग जो हमारा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ये चीज़ हमको याद रखनी है। दूसरा, इट इज़ अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, जहाँ भी वर्ड क्वेसी होता है, क्वेसी का मतलब होता है सेमी, ठीक है, आधा। ठीक है, सो इट इज़ अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी। एंड क्वेसी जुडिशियल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका जो काम है वो जो हमारे फाइनेंसेस हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं इसका ये फैसला टाइप का देती है। तो इसलिए इसको क्वेसी जुडिशियल बॉडी बोला जा रहा है। एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसको माना जाता है जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको बराबर रखने का काम किसको दिया गया है? फाइनेंस कमीशन को। तो ये याद रखिएगा, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? सो इट इज फाइनेंस कमीशन। देन वी टॉक अबाउट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर। राष्ट्रपति जो है इसको हर 5 साल में बनाते हैं। और कंपोजिशन क्या होता है इसका? कंपोजिशन है चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी इसमें 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 4 सदस्य। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर फॉर सच टाइम एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति जितने समय के लिए नियुक्त करते हैं वो रहते हैं। एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो जैसे एक फाइनेंस कमीशन के अगर आप मेंबर रह चुके हैं तो आपको दूसरे फाइनेंस कमीशन में भी रीअपॉइंटमेंट दी जा सकती है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देन वी हैव क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है। दे आर टू बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स कौन होंगे, इसके लिए आप क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या क्वालिफिकेशंस दी है इसको हम लोग देख लेते हैं कि चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, तो चेयरमैन ऐसा व्यक्ति को बनाते हैं जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो। और 4 जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी वन, या कि हाई कोर्ट के जज हों या उतनी योग्यता रखते हों कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, पहली ये। सेकेंड इज अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा व्यक्ति जिसको कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंस हैं और अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो है वो है अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज होना चाहिए। चौथा है हमारा अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के मामले में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक बार में देख लेते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी वन, अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के। और फंक्शंस हमको याद रखने चाहिए क्योंकि जब आप मेंस में अगर आंसर राइटिंग करेंगे और आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनेंस कमीशन को आप क्रिटिकली एनालाइज करें तो उसके फंक्शंस वो सही से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, इसी बेसिस पे हम इसको क्रिटिसाइज या प्रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के। सबसे पहला फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस to be shared between the center and states and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि इससे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस हैं वो किस हिसाब से शेयर किए जाएंगे, इसको ये काम करता है। दूसरा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक स्टेट तो है नहीं, 28 स्टेट्स आर देयर। ठीक है, तो उन सभी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको भी कौन डिटरमाइन करता है? फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है। जो दूसरा काम है फाइनेंस कमीशन का वो क्या है? दूसरा है कि इट शुड गाइड द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर दैट इज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंटर जो है स्टेट्स को ग्रांट्स मतलब अनुदान कैसे देगा, ये किस बेसिस पर देगा, इसके लिए भी जो प्रिंसिपल है वो कौन तय करता है? फाइनेंस कमीशन तय करता है। ठीक है, देन थर्ड वी हैव
Third function is measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state on the basis of recommendations made by the state finance commission. ठीक है, तो consolidated fund of state को कैसे मजबूत किया जाए ताकि पंचायत्स एंड म्यूनिसपैलिटीज को और ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जा सकें, इसके लिए भी जो रिकमेंडेशन देने का काम है वो कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, और इसके अलावा एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ठीक, तो ये इसके फंक्शंस हैं। ये जो फाइनेंस कमीशन है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को देता है। एंड रिकमेंडेशंस जो हैं ये आर्टिकल 281 में है कि रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 281, उसके तहत ये जो है अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे हम लोग कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं। ठीक है, एडवाइजरी यानी कि बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट उनको माने या ना माने ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, दे आर नॉट बाइंडिंग। ठीक, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट एडवाइजरी। अभी तक हमारे यहाँ जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन बनाए जा चुके हैं। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इनका नाम। पहला फाइनेंस कमीशन वॉज हेडेड बाई के सी नियोगी, सेकेंड वॉज हेडेड बाई के सांतानाम, थर्ड बाई ए के चंदा, फोर्थ बाई पी वी राजामन्नार and fifth by Mahavir Tyagi, sixth was headed by Brahmanand Reddy, seventh by J.M. Shehlat, eighth by Y.B. Chauhan, NKP Salve was the head of ninth फाइनेंस कमीशन। 10वें जो अध्यक्ष थे के.सी. पंत साहब थे 10वें वित्त आयोग के। 11th के हेड थे ए.एम. खुसरो, 12th के थे सी रंगराजन, 13th के थे विजय केलकर, 14th के थे वाई.बी. रेड्डी, 15th के थे हमारे एन.के. सिंह एंड 16th जो अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है लेटेस्ट वन, वो दैट इज हेडेड बाय अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन भी थे, ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये था हमारा फाइनेंस कमीशन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो जानकारी हमको होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।